नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएँगी, कुछ रुलाएँगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी ऋषिका धमानी जी की लिखी हुई कहानी बहू हमारे अधिकार छीनने की कोशिश मत करो। यह लीजिए प्रसाद, कहकर गायत्री जी ने अपने पति सोमनाथ जी को तुलसी की 2 पत्ती और चरणामृत उनकी अंजुलि में दे दिया। चरणामृत ग्रहण करके सोमनाथ जी ने रहस्य में भरी नज़रों से अपनी पत्नी गायत्री जी की तरफ देखा। गायत्री जी, पूजा करने के बाद प्रसाद में आज आप केवल तुलसी और चरणामृत ही लाएं। माँ के जाने के बाद से करीब 30 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा का धर्म आप निभाती आई हैं। आपने हमेशा अपने लड्डू गोपाल के प्रसाद में या तो कोई मिठाई रखी है या मेवे। इतने सालों का यह नियम आज अचानक से कैसे टूट गया? गायत्री जी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ रोज़ आपको मिठाई देने से आपके शुगर में बढ़ोतरी होती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर आज घर में मेवे नहीं थे तो सोचा आज तुलसी पान ही कर लेते हैं। गायत्री जी, जब 2 लड्डू घर के 4 जनों के बीच बढ़ जाते हैं तो वह नुकसान कैसे कर सकते हैं? और मेवे नहीं है ऐसा नहीं है, परसों ही मैंने सभी तरीके के मेवे मंगवाए हैं। आपने रसोई में ढंग से देखा नहीं होगा, मैं अभी बहू से पूछता हूँ। सोमनाथ जी अपनी बहू मुग्धा को आवाज़ देने ही वाले थे कि गायत्री जी ने रोक लिया। आप भी क्या छोटी छोटी बातों में बहू को याद कर लेते हैं? मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, आप व्यर्थ में बात बढ़ा रहे हैं। चलिए अपना काम कीजिए, कहकर गायत्री जी वहाँ से चली गईं। सोमनाथ जी को मन में थोड़ा बहम हुआ, कुछ तो बात है, नहीं तो इतने सालों का नियम ऐसे ही तो नहीं टूटता। सोमनाथ और गायत्री जी का एक बेटा है राजीव। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है और मुग्धा उनकी बहू। सोमनाथ जी का अनाज का काम था जो कि भगवान की दया से खूब अच्छा चलता था। लेकिन जब राजीव उनसे जुड़ा तो उसने काम दुकान में संभालने की बजाय काम को विस्तार देने का सोचा और थोक का काम चालू करा। राजीव की मेहनत रंग लाई और काम खूब चल पड़ा। पिछले कई सालों से राजीव अपने पिताजी को घर पर आराम करने की सलाह देता है। आप क्यों व्यर्थ में काम करते हैं बाबूजी? भगवान की दया से हमारे घर में कोई कमी नहीं है। मैं हूँ व्यापार संभालने के लिए, आप घर पर आराम करा करो। लेकिन सोमनाथ जी अक्सर यही कहते, जब तक इन हड्डियों में जान है मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। और फिर घर पर रहकर करूँगा क्या? मेरा ऐसे मन भी नहीं लगेगा। मन ना लगने का तो बहाना था, हकीकत में सोमनाथ जी स्वयं की कमाई नहीं छोड़ना चाहते थे। वह जानते थे एक बार व्यापार से विमुख हो जाने पर छोटे छोटे खर्चों के लिए भी बेटे बहू का मोहताज हो जाना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने उस दुकान को जारी रखा। माना पहले जैसी कमाई नहीं होती दुकान में, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बिक्री कर सोमनाथ जी महीने में एक अच्छी रकम जमा कर ही लेते थे और इसलिए रसोई के खर्चे हमेशा से वे ही उठाते आए थे। राजीव की शादी से पहले सोमनाथ जी को गायत्री जी के साथ रसोई में हाथ बटाना भी बहुत पसंद था, या यूँ कह लीजिए यह उनका शौक ही था। लेकिन जब से बहू मुग्धा आई उन्होंने रसोई में जाना बंद कर दिया। इसलिए जब भी रसोई में कुछ भी सामान चाहिए होता तो उनके सामने सूची बनकर आ जाती और वह सामान ला देते थे। परसों भी उन्होंने बहुत से मेवे मंगवाए थे, लेकिन आज गायत्री जी के मुँह से यह शब्द सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। बात रसोई की थी, इसलिए उन्होंने दखल देना उचित नहीं समझा और अपनी दुकान चले गए। अगले दिन सुबह गायत्री जी फिर तुलसी का प्रसाद लेकर उनके पास आ गईं। आज तो सोमनाथ जी ने गायत्री जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने पास बैठा लिया। क्या हुआ गायत्री जी, मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? अगर मेवे नहीं है तो मैं और मंगा दूंगा, नहीं तो आपको जो मिठाई चाहिए वही मंगवा दूं। इस तरीके से आप संकोच क्यों कर रही हैं? कहा ना ऐसी कोई बात है ही नहीं। आज मंदिर में पाठ है, मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए।
कहकर गायत्री जी चली गईं। सोमनाथ जी से रहा न गया और आज खुद ही रसोई में चले ही गए। घर में मेवे हमेशा फ्रिज में ही रखे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने फ्रिज खोल कर देखा। मंगाए हुए सारे मेवे फ्रिज में रखे थे। प्रसाद के लिए तैयारी होते हुए भी गायत्री जी ने प्रसाद में कुछ नहीं चढ़ाया। यह बात उन्हें समझ में नहीं आई। इतने में ही उनकी बहू मुग्धा रसोई में आ गई। अरे पापा जी, आज आप रसोई में, क्या बात है, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को मेवे फ्रिज में दिखे नहीं। 2 दिन से वह लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद में कुछ नहीं चढ़ा रही हैं। बरसों का नियम आज कैसे टूट गया? मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए देखने आ गया। मैं दुकान जा रहा हूँ, जब तुम्हारी मम्मी आए तो उन्हें बता देना कि मेवे फ्रिज में रखे हैं। सुनकर मुग्धा कांप गई। क्या कहती वह अपने ससुर जी से? उसने ही तो मना किया था अपनी सास को मेवों को हाथ लगाने से। 2 दिन पहले जब मेवे आए थे, तब हमेशा की तरह रसोई में काम में लेने से पहले ही गायत्री जी ने कुछ मेवे उसमें से अलग करने चाहे, तो मुग्धा ने गायत्री जी को टोक दिया। रोज रोज प्रसाद में मेवे चढ़ाने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी? कितने मेवे तो प्रसाद चढ़ाने में ही खत्म हो जाते हैं। मुग्धा की बात सुनकर गायत्री जी रुक गईं। शायद अब रसोई पर अधिकार उनसे ज़्यादा बहू का हो गया था। ठीक कहती हो बहू, मैं प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। अरे अब लड्डू की क्या ज़रूरत है? आगे पीछे हमारे ही खाने में आते हैं, क्यों बेमतलब से इतना मीठा रोज़ की डाइट में लेना? मुग्धा मॉडर्न बहू की तरह अपना सामान्य ज्ञान बांटने लगी। गायत्री जी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। मन में तो आया कि अभी के अभी बहू को कह दें कि रसोई पर अभी भी बराबर का हक उनका भी है, लेकिन घर में बात ज़्यादा न फैले और बात का बतंगड़ ना बने। उन्होंने ही समझदारी दिखाने की सोची। सही ही तो कह रही है बहू, लड्डू गोपाल तो बड़े भोले हैं, उन्हें क्या मतलब कि उन्हें कोई मिठाई चढ़ाए या मेवे, या केवल तुलसी पान ही करा दे। यह सब तो मन के गढ़े हुए कसीदे हैं, इनको तो चाहे जितना विस्तार दे सकते हैं। और भी ना जाने कितनी बात मन में सोचकर उन्होंने अपने आप को तसल्ली दे दी। इसलिए 2 दिन से उन्होंने ना कोई मिठाई मंगाई, ना घर में बनाई, और ना ही मेवों को हाथ लगाया। मुग्धा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ससुर जी की आवाज़ सुनकर मुग्धा विचारों से बाहर आई। जी पापा जी, आप कुछ कह रहे थे? मुग्धा सकपकाते हुए बोली। हाँ बेटा, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। आज जब मम्मी मंदिर से वापस आए तो उन्हें बता देना कि मेवे फ्रिज में रखे थे। वो पापा जी, मैंने ही मम्मी जी को लड्डू गोपाल के प्रसाद में चढ़ाने के लिए मना किया था, और मिठाई के लिए भी मैंने ही उन्हें रोका था। मुझे लगा लड्डू गोपाल के लिए मेवों का खर्चा तो बेमतलब का ही है, साथ ही मिठाइयाँ खाने से हमारी ही सेहत को नुकसान होता है। आप ही बताइए पापा जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अभी मम्मी जी इन मेवों को अगर लड्डू गोपाल को चढ़ाना चालू कर दें तो 15 दिन के अंदर ही सारे के सारे मेवे खत्म हो जाएंगे। फिर रसोई में पकवानों में डालने के लिए मेवे बचते ही नहीं हैं। मैं तो घर के बचत के हिसाब से ही बोली थी। मुग्धा की बात सुनकर सोमनाथ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या इसी दिन के लिए वह कमाते हैं कि अपनी मर्जी से उनकी बीवी घर में इतना सा खर्चा भी ना कर सके? और फिर रसोई का खर्चा हमेशा से वह उठाते आए हैं। ऐसे में मुग्धा कौन होती है मेवों के खर्चे का हिसाब लगाने के लिए? मुग्धा की बात का कोई भी जवाब दिए बिना सोमनाथ जी वहाँ से चले गए। रात को जब सोमनाथ जी वापस आए तो अपने साथ बैग में सभी तरीके के मेवे भर कर लाए और जाकर रसोई में रख दिए। मेवे देखते ही मुग्धा बोल पड़ी, यह क्या पापा जी, आप और मेवे क्यों ले आए? और खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना कहना था कि सोमनाथ जी को गुस्सा आ गया। बहू, अभी मैं कमाता हूँ और तुम्हें इस बात का निर्णय लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि रसोई में कितना खर्चा होना चाहिए। सुबह तुमने ही तो कहा था कि वह मेवे तुमने पकवान बनाने के लिए रख रखे हैं। जो मेवे मैं अभी लाया हूँ वह केवल गायत्री जी और लड्डू गोपाल के प्रसाद चढ़ाने के लिए काम में लेंगी। जब तक मैं और तुम्हारी सासू माँ जिंदा हैं तब तक इस घर पर हमारा बराबर का अधिकार रहेगा। यह अधिकार हमसे छीनने की कोशिश भी कभी मत करना।
शादी बाद से ही तुमने रसोई में कई तरह के पकवान बनाए हैं। आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, और आज तुम गायत्री जी के इतने छोटे खर्चे पर इतना सब कुछ बोल गई। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आधा लड्डू खाने से ही शुगर बढ़ जाती है, तो फिर आए दिन तुम लोग पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम बाजार से मंगा कर कैसे खा लेते हो। मुग्धा अपने ससुर जी से इस तरीके के शब्द सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। अपने अहंकार में आकर उसने यह क्या कर डाला। अपनी गलती को उसी समय सुधारने का मौका मुग्धा नहीं छोड़ सकती थी, और अपने ससुर जी से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, आगे से कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करूँगी। शायद मैं मेरे अहंकार में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। पापा जी, कृपया राजीव को यह बात मत बताइएगा, वह मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। मुग्धा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तुम चिंता मत करो बहू, मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुग्धा, तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो, और शादी के दिन से ही तुम्हें इस घर के सारे अधिकार सौंप दिए हैं, लेकिन अपने अधिकार निभाने के लिए हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश मत किया करो। मैं वादा करती हूँ पापा जी, आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी। अपनी पत्नी का अधिकार वापस रसोई में स्थापित करके सोमनाथ जी आज बहुत खुश थे। मुग्धा भी समझ गई थी, अधिकार मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि हम बड़ों की जीवन शैली भी अपने अनुसार ही व्यवस्थित करने लगें और उनके अधिकारों की सीमा तय करने लग जाएं। दोस्तों, सभी की अपनी एक जीवन शैली होती है, और उसे किसी को भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सास हो या बहू हो। माता पिता को भी अपने हिसाब से जीवन जीने का हक होता है। सालों के बनाए नियम किसी के आने से नहीं बदल सकते हैं, इसलिए बहू को भी अपने अधिकारों को समझते हुए किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।